चलो। नहीं करा, मैं कुछ भी बाहर का नहीं खिलाने ले जा रही तुम्हें। चलिए, गणपति का नाम लेके गण गणपते नमः फिर शुरू करते हैं। गणपते नमः। चलिए, कल हमने आपको बताया था कि आज कुछ विशेष बताएंगे, तो आज एक कुंडली का रहस्य बताएंगे कि आखिर किस भाव को खराब क्यों कहा गया, अच्छा क्यों कहा गया, इन सब विषय को थोड़ा बहुत जानकारी करेंगे। ठीक है ना? प्रणाम गुरुजी। आनंद रहो। प्रतिभा है क्या? जी गुरुजी। हाँ, आवाज पहचान लिया। सामने आ गया आपको, देखो। अब इसमें जैसे कि ये लग्न है, ठीक है, और ये धन है। गोदी में घूम फोन क्यों चाहिए? पराक्रम, दीदी के साथ खेलो ना बेटा, दीदी टाइप दिखाएंगे ना। और ये तुम कुछ पढ़ाई कर लो, तब तक 10 मिनट इसको हम देखते हैं। त्रिकोण, इसको हम ये वाला को मिटा के सही रहेगा। ये भी आपको मालूम है, एक त्रिकोण और ये एक त्रिकोण है। ये तो आप लोग शायद किसी ने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये कुंडली में 3 को त्रिकोण कहते हैं, ये 3 प्लेस को। ठीक है ना? और इसको केंद्र भी कहते हैं, याद रखना। ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी इसमें आता है, केंद्र। और ये भी केंद्र, और ये भी एक केंद्र, और ये भी एक केंद्र। हिंदी पढ़ लेते हैं ना सभी लोग? शायद पढ़ लेते हैं सभी लोग। और ये त्रिषणाय, त्रिषणाय। एक मिनट, तो ये मैं इसको निकाल देता हूँ। और ये भी त्रिषणाय, और ये भी त्रिषणाय। त्रिषणाय, ठीक है। और ये 2 12 8 है ना? और इसके बाद 2 बच गया 12, 2 ये एक साहचर्य, इसको आप लिख दीजिएगा। ये अपोक्लिम भी कहते हैं, साहचर्य लिख दो इसमें। ठीक है ना?
2 चलिए, अब इतना आप समझ लो। अब हम कहेंगे कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे आज कि आखिर हमें ये बात देखना है कि कोई भाव बहुत कष्टकारक माना गया है, ठीक है ना। कोई के भाव जैसे कि अष्टमेश अशुभ हो या व्याधिपति को भी अशुभ माना गया है, तो ये से क्या कारण है ना। ये किस प्रकार का इसके इस भाव को अशुभ हो सकते हैं, इस बारे में आज जानकारी करेंगे। इनका समाधान कैसे हम कर सकते हैं, तो इसमें कष्टकारक होने का कारण क्या है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने सभी सुना होगा, भाग्यम फलति सर्वदा, है ना। भाग्य, व्यक्ति का भाग्य ही सब कुछ फलीभूत होता है। अगर भाग्य ही मजबूत ना हो तो फिर उसको कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इस सूत्र के आधार पर हमें ये आखिर कहे कि भाग्य के लिए इतना अच्छा त्रिकोण, लग्न को भी त्रिकोण, पंचम के त्रिकोण, ये अच्छा कैसे हो गया, और बाकी त्रिषणाएं जो खराब कैसे हो गया, और साहचर्य ये कैसे, मतलब कि मारक, इसको मारक भी कहते हैं, ठीक है ना। ये मारक लिख देता हूं, ठीक है ना। और एक ये भी मारक है, ठीक है। अब इन सभी चीज को ऐसे से नेगेटिव क्यों कहा गया, आज हम इसका डिटेल से जानकारी करेंगे। आप सभी लोगों को तो मालूम होगा ना कि द्वादश भाव में और भी क्या विचार किया जाता है। इससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि लग्न को, पहला स्थान को लग्न है, जैसे ये एक पहला स्थान ये होगा, दूसरा ये है। मैं इसके एक नंबर भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग को ये याद रहे कि चौथा स्थान, पांचवा स्थान। नहीं तो अभी भी कुछ लोग जो है कंप्लीट नहीं किए हैं, करना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये 12 स्थान के बारे में आपको मालूम है। ये जो एक नंबर है वो लग्न कहते हैं, और दूसरा को धन स्थान, तीसरा को पराक्रम, और चौथा को सुख स्थान, पंचम को संतान, छठा को रोग शत्रु, सातवां को पार्टनर, आठवां को आपका मृत्यु स्थान, 9 को भाग्य स्थान, 10 को कर्म स्थान, 11वां को लाभ, और 12वां को हानि स्थान। तो ये हानि स्थान क्या हो, क्यों हो गया, और ये इन प्लानेट यहाँ केंद्र में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो अच्छा हो जाता, ऐसा कौन सा ग्रह केंद्र में बैठने से खराब भी हो सकता है, इसका डिटेल्स जानकारी करते हैं, ठीक है ना। बस ये आप लोग लाइन पे रहिएगा, बढ़िया सा, उससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आज आज जो व्यक्ति सामने रहेगा उसको सब कुछ मिलेगा। हम सबसे पहले चलते हैं लग्न स्थान। लग्न स्थान का एक सूत्र है, किसी भी भाव का विचार करना हो, है ना, किसी भी भाव का विचार करना हो तो क्या करोगे, वो भाव किसका, मैं क्वेश्चन दिया हूं, ये मतलब यहां भी लिख देता हूं, करने लिख देता हूं, किसका 12वां स्थान है। ये सूत्र हमेशा समझ लेना, ठीक है। किसी भाव का अगर आप विचार करते किसी भी भाव का, ठीक है ना, तो पहला हम लग्न लेंगे। लग्न मतलब ये आपका भाव, ठीक है। इस भाव को पहले ले लो। अब ये भाव जो है ये किसका 12वां स्थान हुआ, धन स्थान का, दूसरा धन का, ठीक है ना। अच्छा, धन स्थान का व्याधिपति लग्नेश हुआ। अब धन का काम क्या होता है, आपके पास बहुत ज्यादा धन है, ठीक है ना,
तो आप धन से क्या कर सकते हो? मूल धन का काम क्या है? धन आपके पास मान लीजिए बहुत पर्याप्त धन है, अगर आपको कोई बीमारी हो रहा है, पहले धन को बचाओगे या पहले बीमारी से बचोगे? पहले आप बीमारी से बचोगे। यानी कि धन का काम क्या होगा? शरीर की रक्षा करने हेतु व्यय करने का। अपना शरीर को रक्षा करने हेतु हम जो व्यय किया, मतलब इसका 12वां स्थान, धन स्थान का 12वां स्थान ये हुआ, मतलब ये धन का व्यय किया। किस लिए? सुरक्षा के लिए। अच्छा ये कहो, अब यहाँ हमारे सुबोध जी कह के, गुरु जी कभी कभी लोग तो बड़े मजे के लिए भी, खाने के लिए भी व्यय करते। भाई शरीर के लिए तो किया है ना रक्षा। भाई अगर अच्छा खाएगा, प्रोटीन प्रोटीन खाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, सुबोध जी जैसे, है ना। सुबोध जी मजाक करता हूँ, बुरा नहीं मानना, ऐसे ही कभी कभी। तो मेरा ये कहना है कि इसका मतलब है कि ये जो 12वां स्थान हुआ, ठीक है ना, ये 12वां स्थान मतलब किसका? धन स्थान का हुआ, मतलब इस भाव का, इस भाव का, ठीक है ना। किसका? इस भाव का, ये नीले रंग के महीने का, इसका 12वां स्थान धन स्थान हुआ। तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने अपना धन को खर्च कर लिए, शरीर को रक्षा किया। अब इसलिए यदि लग्नेश अपना धन का व्यय करते हुए भी शरीर की रक्षा कर ले, एक सेकंड, तो लग्नेश धन का व्यय करते हुए धन की रक्षा करने के कारण में ये स्थान एक अच्छा स्थान कहलाया। कौन सा? लग्न स्थान। क्योंकि ये भले ही इस स्थान का व्यय किया है, किस स्थान का? 12वां स्थान का, मतलब धन स्थान का व्यय किया रहा है, लेकिन धन जाते हुए भी व्यक्ति का शरीर की सुरक्षा, तो मूल रक्षा हुई है। तो इसलिए ये स्थान के में कोई भी प्लैनेट आए तो इसमें अच्छा माना जाएगा। लेकिन यहाँ हर किसी प्लैनेट के लिए भी नहीं कहोगे, इसमें कुछ केंद्र का दोष लगता है, लेकिन केंद्राधिपति दोष का जो है 4, 7, 11 का ही लोगे। त्रिकोण को, लग्न को नहीं लेना है। तो ये लग्न में कोई भी ग्रह आएगा तो ये थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर छठा भाव का आ जाएगा तो थोड़ा व्यक्ति रोगी रहेगा, लेकिन वहां जाने के कारण में उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एक शुभ भाव हुआ। क्या है? लग्न जो हुआ, लग्न शुभ भाव, ठीक है, लग्न हो गया शुभ भाव, इसलिए यहाँ शुभ माना गया है, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा और आ जाइए, कहा? धन स्थान के आ जाइए, इस भाव का। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको, हाँ, अब देखिए, अब द्वितीय स्थान मारक स्थान हुआ, ठीक है ना। ये मारक स्थान क्यों हुआ? द्वितीय स्थान जो है मारक हुआ, तो इसका मतलब ये किसका व्यय स्थान हुआ? तीसरे का, तीसरा स्थान। तो तीसरा जो है, तीसरा भाव, मैं नंबर लिखता हूं, तीसरा भाव जो है आयु का 8वां स्थान होता है ना। हाँ संजीवनी बोलो। सर ये स्थान कैसे अपन पता कर रहे हैं कि ये लग्न का 12वां है या धन का हाँ अभी आप, तीसरा है? ये अभी थोड़ा सा भी अब आ रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ, देखो। पुराना वाला देखना पड़ेगा। हाँ यहाँ 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 देख लो, यहाँ देख लो, अभी थोड़ा सा मैं आपको हम्म। बता दूंगा ताकि क्या कि आपको समझ में आ जाए। हाँ। यहाँ एक नंबर रहेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, जैसे क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज। एक नंबर है तो ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। तो ये स्थान है, ठीक है ना। अब इस स्थान मतलब भाव, स्थान भी कहेंगे, भाव भी कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब इतनी समझ लो अभी, है ना। अब आप आगे जब मेरा वीडियो मिल जाएगा ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ।
अब ये जो है दूसरा भाव है, ठीक है ना, ये दूसरा भाव। लेकिन ये यहां से आप देखो ये तीसरा भाव है, तो तीसरा भाव से आप गिनती करके जाओगे 12वां स्थान हुआ या नहीं। तीसरे से आप 3, फिर 3 से 4, 5 ऐसे आओगे, 6, 7 ऐसे गिनती कर, ऐसे पूरा आप गिनती करके जब जाओगे ऐसा, तो आप यहां तक पहुंचोगे तो 12वां हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर किसी प्लैनेट जो है 12वां भाव होता है, वो 12वां भाव उसका लॉस कहलाता है। जिस भाव से आप 12वां उसकी 12वें तक जाओगे उस भाव का वो लॉस होगा। जैसे कि ये इस कुंडली में तीसरा स्थान का लॉस स्थान कौन हो गया, दूसरा स्थान, ठीक है। तीसरा स्थान का लॉस मतलब हानि वाला स्थान है, दूसरा स्थान हुआ। तो तीसरे स्थान क्या होता है, आयु का विचार किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये आयु से, आयु स्थान तो हमारा कौन सा 8वां है, ठीक है ना, ये आयु है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में क्या आता है, जो स्थान आयु का होता है उससे 8वां स्थान भी आयु का कहलाता है। तो यानी कि तीसरा स्थान अगर देखो गिनो आप, आयु 8वां आएगा, यहां से गिन लो 8 से 9, 8 को गिन लो 1, फिर 9 को 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गए ना। तो ये आयु स्थान हुआ। अष्टम से अष्टम स्थान आयु स्थान होता है, तो अष्टम स्थान भी आयु स्थान है। आपकी जन्म कुंडली से अष्टम स्थान जो 8 नंबर है ये भी आयु स्थान है। और यहां से फिर 8 भाव को और गिनती जाओगे तो तीसरा स्थान भी आयु का स्थान है। तो आयु का लॉस होने का कारण, आयु का हानि करने के कारण ये मारक स्थान हुआ, ठीक है ना। तो आयु का मारक क्यों हुआ, एक सूत्र आया, मारक तीसरे स्थान, दूसरे स्थान को मारक क्यों कहा गया। अगर आपको कोई पूछेगा तो ये आप कहोगे तीसरे से सॉरी अष्टम से 8 से, है ना, 8 से 8 बराबर तीसरा भाव होता है, और ये भाव हो गया आयु का, है ना। और आयु का लॉस होने के कारण आयु आयु भाव का हानि भाव, है ना, या व्यय भाव लिख दो, हानि ना शब्द ना लिखो। आयु का व्यय भाव कौन हुआ, दूसरा, इसलिए मारक। मारक किसको कहते हैं, जो आयु को लॉस करता है उसको मारक कहते हैं, ठीक है। जो भी आयु को लॉस करेगा, अभी आगे और भी आएंगे, एक और मार्क मिलेगा आपको। तो ये इसका मतलब दूसरा स्थान क्या कहलाता है, ये कोई अच्छा नहीं कहलाया, शुभ नहीं है। क्या भाई, जो मारक होगा शुभ होगा क्या, गुरुजी। हाँ जी। क्या हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आयु का भाव जो है वो तीसरा है और तीसरे का 12वां भाव हानि से हाँ, रिलेटेड है। नहीं, अगर आप कोई बोलेगा आपसे, ये तो बात आप तो डायरेक्ट कह रहे हो ना, आयु जो है तीसरा भाव है, तीसरा भाव का 12वां स्थान होने से वो मारक हुआ, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको पूछेगा कोई, भाई आयु को तीसरा भाव को आयु क्यों कहा गया, फिर क्या बोलोगे, तीसरा भाव का हमें तो अष्टम भाव को सुने हैं, आप तीसरे को क्यों कह रहे हो, वो बोलेगा। तो आप बोलोगे आयु से अष्टमाधीपा, एक सूत्र आता है, अष्टमाधीपा, मतलब अष्टम भाव से अष्टम भाव वो भी आयु स्थान है। दूसरे भाव से जितने भाव का आप विचार करोगे, जैसे कि चौथा भाव से चौथा भाव क्या हो गया, सुख का भी स्थान विचार करते हैं ना। पंचम से पंचम स्थान पुत्र का, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार आयु से आयु का स्थान यानी कि तीसरा स्थान होता है, इसलिए इसको आयु स्थान गिनती किया गया, और उसका लॉस होने के कारण में ये भाव मारक हुआ, इसलिए इसको अशुभ माना गया। द्वितीय भाव में जो भी प्लानेट आएगा उसको अशुभ ही माना जाएगा। अब धन के विचार जब करोगे तो उसके अलग मैटर आएगा, लेकिन इस भाव को अगर देखोगे कि नहीं, ये भाव यानी कि दूसरा जो स्थान है ये रेड कलर वाला, ये शुभ नहीं है, ये क्या हुआ, अशुभ हुआ, ठीक है ना। दूसरा भाव
बराबर अशुभ। पहला भाव क्या था? शुभ था। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और आ जाइएगा, तीसरे स्थान को विचार करेंगे। तीसरे स्थान को विचार करेंगे, तीसरे स्थान के बारे में कोई थोड़ा सा बोल सकता है क्या? ये तुरंत मिटता क्यों नहीं यार? कोई बता सकता है? तीसरा स्थान तो छोटे भाई का स्थान होता है। हाँ? सर पराक्रम मेहनत का स्थान है। देखो, अब मेरे बात सुनो। जैसे तीसरा स्थान, अभी दूसरा स्थान तो अशुभ हो गया ना। मैंने कल भेजा था, मैं इसलिए भेजा था कि आप लोग को थोड़ा बहुत शायद, अरे यार ये कहाँ चला गया? हाँ, आप लोग इसको बड़े आराम से समझोगे शायद, ठीक है ना? तीसरा स्थान सर शायद भाई बहनों का रहता है ना? हाँ, तीसरा स्थान भाई बहन, बिल्कुल सही। अब देखो, तीसरा स्थान हम लेंगे तो तीसरा स्थान का मतलब ये जो भाव है, ये अच्छे हैं बुरा है क्या हम समझेंगे इसको, ठीक है ना? ये खराब है या सही है, ये हम कैसे जानकारी करेंगे? तो तीसरा भाव जो है चौथे भाव का 12वां स्थान, किसका? चौथा भाव का 12वां स्थान होता है लॉस भाव तीसरा, ठीक है? चौथे भाव का, ठीक है? मैं लॉस शब्द मतलब माइनस दे दिया, ठीक है ना? तो आप चौथे भाव से अगर गिनती करोगे, यहाँ ये चौथा भाव है 4 नंबर, वहां से आप ऐसे वो गिनती करते जाइए, आपको वही मिलेगा। तो 12वां स्थान हो गया ना? तो 12वां स्थान हुआ, तो इसका मतलब है कि ये चौथे भाव का लॉस का स्थान है। तो चौथा भाव हम क्या देखते हैं? चौथा भाव में क्या देखते हैं? हम पहले बताया था चौथा भाव क्या है? सुख। माता। सुख और माता का। पहले आप ले लो, यही तो मेन पॉइंट ले लो, सुख भाई। जो किसी व्यक्ति का सुख का हानि कर दे, ठीक है, समझ गए? जो चतुर्थ स्थान सुख स्थान है, उस सुख का हानि कर दे जो, कौन? जो उसका जो 12वां स्थान यानी कि तृतीय भाव, इसीलिए ये भाव अशुभ है। तृतीय भाव क्या हुआ? अशुभ। ये शुभ भाव नहीं है। अब आप इसमें आप जब आ जाओगे, यहाँ मंगल बैठेगा तो ठीक है, वो पराक्रम के लिए, लेकिन हम भाव के देखेंगे तो ये भाव में कोई ग्रह अच्छा होगा, वो आगे पढ़ेंगे जब प्लैनेट का आएगा, कौन सी भाव में कौन सा प्लैनेट अच्छा होता है। लेकिन अभी भाव को जानकारी करो कि ये भाव एक अशुभ भाव है, ठीक है ना? तो तीसरा स्थान एक शुभ नहीं हुआ है, तीसरा भाव अशुभ हुआ है, ठीक है? इसको अशुभ कहा गया, इसलिए ये त्रिषडाय है, ये 3 षडाय है। कौन कौन? एक तीसरा, छठवां और 11वां, ये त्रिषडाय कहते हैं। त्रिषडाय भाव जो है हमेशा अशुभ मान लेना। अब क्यों अशुभ है? अगर कोई पूछेगा भाई त्रिषडाय को अशुभ क्यों कहा गया, तो आप एक लॉजिक तो बता पाओगे ना उसको। इस कारण में हुआ क्योंकि वो सुख स्थान का व्यय स्थान होने के कारण में सुख को व्यय किया, यानी सुख का लॉस कर दिया, इसलिए उस भाव जो है अशुभ है, ठीक है? अब चलो पंचम भाव, तो मतलब हम चौथा स्थान के विचार करेंगे तो पंचम भाव जाएंगे, ठीक है? अभी हमें जो भाव को ले रहे हैं ना, उसका हमें ये किसका व्यय स्थान है वो आपको लेना है सूत्र, ठीक है? अब चौथा भाव जाएंगे, तो चौथा भाव ये किसका व्यय स्थान है? 5वें का, ठीक है ना? पंचम का व्यय स्थान, ठीक है ना? पंचम भाव का व्यय स्थान है, मतलब लॉस भाव। अरे मैं अंग्रेजी में लिखना जानना नहीं करना है मेरे को, आप लोग समझ लेना, मैं हिंदी में लिखूंगा व्यय भाव, ठीक है? जी सर। हाँ, नहीं तो फिर आप हंसोगे हमारा अंग्रेजी सुन के।
तो क्या हो गया, ये चौथा भाव जो है पंचम भाव का व्यय। ठीक है। अच्छा, पंचम भाव में बुद्धि, आपका जो विद्या, ठीक है ना, पंचम भाव क्या है, विद्या पढ़े थे पहले। हाँ, और उसका व्याधिपति मतलब उसका जो लॉस भाव कौन है, पंचम भाव का व्यय भाव कौन का लॉस हो गया, चौथा भाव। ठीक है, पंचम भाव का जो चौथा भाव है, पंचम भाव का व्याधिपति हो गया, मतलब विद्या का नाश करना। ठीक है। अच्छा, अगर विद्या का नाश करना, तो अगर शुभ विद्या हो, है ना, मतलब शुभ गुण हो या शुभ ज्ञान हो, उसका नाश कर दे, है ना, उसका नाश कर दे, तो अच्छा है बुरा, ये बताओ। बुरा। बुरा है ना। हम्म। तो आप समझ लेना, इसका मतलब है अगर अशुभ का नाश कर दे तो अच्छा है। अच्छा है। अशुभ का नाश करना अच्छा है। आप इसमें समझ लेना, ये तुरा नहीं हो जाएगा, बुरा। ठीक है। हाँ, अब इसमें आप समझो, अगर इसका मतलब ये कहता है कि केंद्र भाव का स्वामी जो चौथा भाव का स्वामी, ठीक है ना, अगर इस भाव में कोई प्लैनेट बैठा हो या प्लैनेट का स्वामी, ठीक है ना, ये किसका नाश किया, कोई इस व्यक्ति का शुभ ज्ञान को नष्ट कर दिया, तो कौन होगा, शुभ ग्रह होगा। भाई यहाँ कोई शुभ ग्रह जो है लॉस करेगा तो क्या होगा, शुभ के लॉस करेगा, किसका, पंचम भाव का। तो इसलिए शुभ ग्रह जो है, यहाँ शुभ ग्रह जो होता है, शुभ ग्रह आएगा कौन, आगे पढ़ोगे, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, ये आगे पढ़ोगे। तो शुभ ग्रह है गुरु शुक्र और चंद्र, और साथ में गुरु शुक्र बुध युक्त, गुरु शुक्र के साथ युक्त बुध। ठीक है ना। अब गुरु शुक्र को ले लेना, गुरु और शुक्र को ले लेना, ये दो प्लैनेट, यानी कि अर्थवा, इसका मतलब ये कहता है कि इस भाव में कोई भी शुभ ग्रह आ जाए, कौन, चतुर्थ भाव में, तो वो बुरा होगा, क्योंकि इस भाव का शुभत्व को नष्ट करेगा। भाई एक बात बताओ, जो व्यक्ति जैसा होगा वो ऐसा ही सामान ढूंढेगा या नहीं, कोई शुभ ग्रह आएगा तो शुभ को नष्ट करेगा। अगर यहाँ अशुभ ग्रह आ जाए, यानी कि पाप ग्रह आ जाए, तो इस व्यक्ति का पाप कर्म को, पाप ज्ञानी को, मतलब गंदा ज्ञान को नष्ट कर देगा, तो क्या हुआ, शुभ हो गया। तो इस चतुर्थ भाव में सारे ग्रह में से अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो कभी अच्छा नहीं बोल देना। अगर यहाँ गुरु बैठा हो, ठीक है ना, अगर गुरु इसका स्वामी हो, तो चतुर्थेश केंद्राधिपति दोष लगता है। केंद्र का अधिपति दोष मतलब केंद्र का मालिक होना शुभ ग्रह के लिए अच्छा नहीं है, और पाप ग्रह के लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पंचम स्थान का व्यय स्थान हुआ, तो किसी भी व्यक्ति का बुरे गुण को नष्ट करना अच्छा हुआ। तो इसलिए इस भाव में अशुभ ग्रह जो है बहुत अच्छा होता है, हाँ, अशुभ ग्रह, और शुभ ग्रह जो है बहुत बुरा होता है। ठीक है। गुरुजी, हाँ बोलो। गुरुजी अगर एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह हो तो क्या फल आएगा? देखो, यहाँ बैठने के मालूम अधिपति कहलाता है, मैं शायद आप नहीं सुन रहे हो, व्याधिपति, अधिपति तो एक ही ग्रह होगा ना, मालिक। जी 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 गुरुजी। ठीक है ना। जी कौन पूछ रहे? गुरुजी, अंकित बात कर रहा हूँ। हाँ अंकित, अरे वाह, ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए आज आवाज पहली बार सुना ना इसमें। जी तो अंकित, इसमें कोई भी जो इसका प्लैनेट का स्वामी होगा, ठीक है ना, उसको ये दोष लग जाएगा। ठीक है। जी हाँ, जब जी राजयोग अध्याय पढ़ोगे ना, तो राजयोग अध्याय में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, ये चीज आप किसी भी योग के बारे में पढ़ोगे ये इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये अभी से इसको पूरा जानकारी करना था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लग्न में जाएंगे बाद में। तो गुरुजी यहाँ, एक सवाल, हाँ, किसी को नहीं है ना, अभी आगे बढ़े। मेरा एक सवाल था, अगर यहाँ पे जैसे अभी यहाँ त्रिकोण जो पांचवा स्थान है, यहाँ पे शुभ ग्रह है, तो
हम मतलब अगर हमें कुंडली हमारी अच्छी होनी चाहिए तो केंद्र मतलब चौथे स्थान पे अशुभ ग्रह होगा तो हाँ, जितना पाप ग्रह केंद्र में बैठे होंगे, मैंने कल बताया था ना, जी जी। उतना अगर अच्छा होता है व्यक्ति का। उल्टा कॉम्बिनेशन हो 5वें स्थान पे हाँ, और अशुभ ये इसमें जितना शुभ ग्रह बैठ जाए उतना ही उस व्यक्ति का शुभत्व नष्ट हो जाएगा, वो सारा गंदा काम वही करने वाला होगा। और अगर 5वें जैसे यहाँ पे कोई शुभ बैठा है लेकिन 5वें में कोई अशुभ ग्रह है तो उसका क्या प्रभाव अभी है? 5वें को में चल रहे हैं ना अपन लोग, अच्छा ठीक है ना, अभी 5वें पे चलेंगे। अब ये आपका मतलब ये आपका ज्ञान हो गया ना, ये सब। ये आज मिटता क्यों नहीं यार ये अच्छी ढंग से, कुछ इसका कुछ हमें चलो ठीक है, कितना मिटाएंगे इतना मिटा देते हैं। ओम शिवाय। यहाँ मिट जाता है, यहाँ नहीं मिट रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों। यहाँ तो एक बार छूने से मिट जाता है। चलो वो नहीं मिट रहा, कुछ कारण और होगा। अब हम चलते हैं पंचम भाव के लिए, ठीक है ना। पंचम भाव किस भाव का 12वां स्थान है? अभी ये बता सकता है कोई? संजीवनी आप बताओ, आज आप पहली बार आए, इतना तो हमें आप जानकारी करना चाहे। ये जो पंचम भाव है, ठीक है ना, ये जो पंचम जी भाव हम आपको दिखा रहे हैं, ये भाव, ये वाला, ये किस भाव का 12वां स्थान है? छठवें का। बस, गुड। तो छठा स्थान जो होता है हमारा, छठा स्थान में क्या होता है? शत्रु, अच्छा। रोग, ऋण और इत्यादि इत्यादि, जितना नेगेटिव, खराब, अच्छा। कुछ भी, चोर, भ्रष्टाचार, सारे चीज इसमें जितने भी नेगेटिव है, दुख, कष्ट, पीड़ा, ठीक है ना, और इसको जो लॉस कर दे, कितना बढ़िया है। इन सभी चीज को जो नष्ट कर दे, कौन? पंचमेश। इसलिए ये सबसे अच्छा माना गया, ठीक है। अब यहां शुभ ग्रह हो तो और अच्छा है ना, और पाप ग्रह हो तो अच्छा, बहुत बेकार। ठीक है ना। पाप ग्रह तो अच्छा सर। पाप ग्रह, देखो एक बात है, कोई भी हो, मतलब जैसे कि कोई शुभ ग्रह होगा केंद्र का, मतलब त्रिकोण का, इस भाव का, तो क्या करेगा? वो सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भाई उसका काम तो एक शुभ ही था और साथ में इतनी चीज को नष्ट किया, है ना, और भी नष्ट कर दिया उसने। जैसे कि उदाहरण दे देता हूं, आपकी मान लीजिए चोरी होने वाला था, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना, चोरी होने वाला था, मतलब आपके घर से खाली होना था, ठीक है। अगर उसको लेके आप लॉकर में रख दिया तो घर ही तो खाली कर दिया, लेकिन आपका सुरक्षित कर दिया या नहीं? हाँ। ठीक उसी प्रकार अगर और कोई होगा भाई, वो उसको कैसे भी हम ये चीज को हटाना है तो उसका काम है, वो हटा देगा, तो हटा के भी सुरक्षित कर दिया। तो मेरा कहना का मतलब कि जो रोग और शोक को नष्ट को कर दे, जो अच्छा है, तो वो चाहे पाप ग्रह भी नष्ट करे, अच्छा है, चाहे शुभ ग्रह भी नष्ट करे, लेकिन शुभ ग्रह नष्ट करने से थोड़ा और ज्यादा उसका प्रभाव मिल जाता है। इसलिए इसको त्रिकोण में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह अच्छा होता है, और पाप ग्रह कोई भी ग्रह आ जाए, यार ये मिटता क्यों नहीं आज कुछ चीजें, ठीक है ना। यहाँ कोई भी ग्रह आ जाए अच्छा ही होगा, ये समझ लेना। ठीक है सर। इसका मतलब गुरुजी ये त्रिकोण में कोई ना कोई ग्रह हो तो कुंडली अच्छी मानी जाएगी, बिल्कुल खाली होगी तो नहीं मानी जाएगी। नहीं, त्रिकोण, लेकिन त्रिकोणाधिपति अगर यहाँ हो जाए, ठीक है ना,
मतलब इसका मालिक भी यहाँ हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी यहाँ कारक अगर हो जाए वो थोड़ा सा खराब होगा। ठीक है, सर कारक जी क्यों खराब होगा सर? वो आगे पढ़ोगे, कोई कोई कारक खराब होते हैं, आगे पढ़ोगे। मतलब बृहस्पति वो मतलब वो पूरा खराब नहीं होगा, उसका कुछ एक जिस चीज की कारक होगा ना उस चीज के लिए खराब करेगा। जैसे कि पंचम में बृहस्पति बैठ जाए अपने घर का, ठीक है ना, तो अपने घर का जीव जो है, मतलब उसमें लिखा है जीव करोति हानि, यानी कि अपने घर में गुरु अगर बैठ जाए मतलब सोग्रही होके, वो उसको फल हानि कर देता है, उस कारक का मतलब संतान का नष्ट होने देगा। आप कई ज्योतिषी बोल देते हैं कि यार यहाँ पंचमेश तो सोगरी बैठा है, संतान तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, यहाँ अगर दूसरे के घर में बैठ जाए तो बहुत अच्छा देगा। तो आगे पढ़ोगे कुछ कुछ कारक ग्रह को पंचम में, कुछ कारक को नवम में, कुछ कारक को जो है दसम में, वो खराब कहा गया। वो जब कारक का हम पढ़ेंगे, कारक के इस अध्याय, तो वो आपको उस समय आएगा, अभी नहीं। ठीक है ना, इतना अभी सुन लो कि ये भाव बहुत अच्छा भाव है। ठीक है, पंचम भाव को त्रिकोण भाव अच्छा स्थान इसलिए कहा गया क्योंकि ये षष्ठ भाव का व्यय स्थान हुआ, तो षष्ठ भाव के सारे फल को नष्ट करने वाले के कारण में ये ऐसा माना गया है। अब चलो छठा स्थान, छठा स्थान किसका कारण, ये व्यधिपति है, सातवां स्थान। सातवां स्थान में क्या देखा जाएगा भाई, पत्नी, पार्टनर है, यही है ना कि सप्तम यस स्थान सर। जो स्त्री स्थान है, तो पार्टनर का स्थान है, और थोड़ा बहुत व्यापार का भी है, आपका दादा का ही है, ये सब चीज का है। मतलब ये अच्छा, यहाँ से सब कुछ आपके जीवन में चलने वाले व्यक्ति के साथ है, और उसको हानि करने के कारण में ये भाव को, छठा स्थान को नेगेटिव कहा गया है। भाई किसी की पत्नी की छुड़ा दे या पति छुड़ा दे, अथवा उसको व्यापार का जीरो कर दे, कर्ज में डुबा दे, तो इसलिए ये भाव को, छठे स्थान को खराब स्थान कहा गया है। तो छठा स्थान क्या हुआ, अशुभ स्थान। ठीक है ना, इसलिए इसको त्रिषणाय में आते हैं, है ना, त्रिषणाय जो है अशुभ स्थान माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। हाँ समझ में आ गया सबको। चलिए अब हम और चलते हैं, सप्तम स्थान कैसा है ये देखेंगे। ये तो हो गया, हमने छठे स्थान देख लिया। अब सप्तम स्थान कैसा है, तो सप्तम स्थान अष्टम स्थान का 12वां स्थान है, इसका 12वां स्थान। ठीक है, तो अष्टम स्थान क्या हुआ, आयु लिखा है ना, आयु, यानी कि आयु का लॉस होने के कारण में ये क्या हो गया, मारक। अब यहाँ मलकेश की मन में क्वेश्चन आ रहा है कि गुरुजी ने कहा कि सप्तम स्थान से पत्नी देखा जाता है, और इसका मतलब पत्नी मारक है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, चलो ठीक है। किसी के मन में तो नहीं आ रहा है, आ तो रहा है किसी के मन में, मेरे को इंट्यूशन आ रहा है, बता दो भाई। किसी के नहीं आ रहा है ऐसा इंट्यूशन, मेरे को क्यों आया किसी के। चलिए यहाँ लेकिन आप बता दीजिए, हाँ? लेकिन आप बता दीजिए। नहीं, ये मेरे को कुछ लग रहा है ना, कोई बैठा है जो इसे, यार ये कैसे हो गया। अभी तो ये यहाँ से व्यापार भी देखते हैं, तो ये स्थान मारक स्थान का मतलब है कि, मारक का मतलब है कि ये आयु को क्षीण करने वाला को मारक कहते हैं। ठीक है ना, आयु को क्षीण करने वाला को मारक कहते हैं, तो इसलिए ये भाव को भी मारक स्थान कहा गया। और यहाँ क्या हुआ, अगर यहाँ शुभ ग्रह आ जाए, हमने बोला ना केंद्र, केंद्र हो गया ना, तो ये इसका भी शुभ का नष्ट करना, तो यहाँ अगर शुभ ग्रह आ जाए, ठीक है ना, खराब। ठीक है, मतलब शुभ ग्रह आएगा तो वो खराब रहेगा। हाँ, लेकिन मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आयु के लिए कैसे खराब रहेगा, मतलब शुभ ग्रह खराब कैसे रहेगा आयु के लिए। सुनो मेरे बात है,
क्योंकि ये जो केंद्र स्थान है, आगे आप ये जितना हमने केंद्र लिखा ना, ये जो चौथा भाव है 4, 7, 10, ठीक है ना, ये यहाँ में कोई भी शुभ ग्रह आ जाए खराब है ना। और कैसे खराब होगा मैं बता देता हूं। अगर यहाँ 20% है, 25% है, तो यहाँ 50% हो जाएगा और यहाँ आते आते 100% हो जाएगा। अरे भाई, ठीक है ना, कहा 10th भाव में, क्योंकि उसको यहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठ जाए, यहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठ गया, तो ये क्या है कि इसका तो हानि करेगा, साथ साथ यहाँ बैठने के कारण में भी हानि कर जाएगा। तो यहाँ पाप ग्रह जितने बैठते हैं बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि ये इनका जो 12वां स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस को ये हानि करते हैं, इसलिए यहाँ शुभ ग्रह शुभत्व को नष्ट करता है। शुभ ग्रह शुभत्व को नष्ट करने के कारण में अशुभ कहा गया, अशुभ ग्रह अशुभत्व को नष्ट करने के कारण में शुभ कहा गया, ठीक है। तो इसलिए ये मारक स्थान भी है, यहाँ केंद्र स्थान कहलाए। यहाँ एक तरफ से देखा जाए सिर्फ केंद्र के हिसाब से देखा जाओगे, लेकिन ये यहाँ अच्छा मतलब शुभ भाव नहीं कह सकते, यहाँ प्लैनेट के अनुसार आपको देखना है कौन सा प्लैनेट का सिचुएशन है, ठीक है। अब आ जाओ। सर इसका मतलब तो फिर ये होगा, या तो शादी अच्छी चलेगी या तो जीवन अच्छा चलेगा, हाँ, दोनों एक साथ अच्छा नहीं चल सकता। नहीं 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 नहीं, यहाँ शादी के लिए मैंने बोला ना, शादी के लिए अगर यहाँ गुरु का संबंध हो, ठीक है ना, अथवा शुक्र का संबंध हो, गुरु शुक्र का संबंध हो इस भाव से, तो शादी अच्छी होगी। यहाँ अगर पाप ग्रह बैठ जाएगा, जैसे कि आप कहोगे राहु बैठ जाएगा, तो मंगल बैठ जाएगा, शनि बैठ जाएगा 7वें घर में, तो इसमें भाई 7वें घर का सिर्फ आप एक ही शादी के लिए नहीं देखना है, ठीक है ना, व्यापार 7वें घर से बहुत कुछ देखा जाता है। तो उसकी एक प्रेडिक्शन के आधार पर प्लैनेट का भी सिचुएशन लिया जाएगा। जैसे कि आप संतान के घर में पंचम स्थान में है, पंचम स्थान में अगर मान लीजिए बहुत ग्रह 3-4 ग्रह बैठ गया, तो उस व्यक्ति के पास भले ही संतान के मान लो कोई प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत होगा, तरह तरह की ज्ञान होगा, नॉलेज, है ना। तो इसी प्रकार मैरिज के लिए जो विचार किया जाएगा, इसीलिए तो हम लोग नवांश चार्ट क्यों लेते हैं कि भाई यहाँ तो शुभ ग्रह अशुभ ग्रह का विचार कर दिया जाता है, तो हमें उसको क्लियर करने के लिए नवांश चार्ट का जो D9 चार्ट को देते हैं, इसलिए यहाँ इस भाव का विचार करने के लिए D9 चार्ट का प्रयोग किया जाता है। पारासर जी, और सर ये वाला चार्ट कौन सा कहलाता है? ये 7th भाव, ये लग्न कुंडली, ठीक है ना, D1 चार्ट लग्न कुंडली, है ना। पारासर जी गुरु जी कहाँ चले गए, इतने दूर से आवाज आ रही है। नहीं नहीं ठीक है, ईयरफोन हटा दिया था। अच्छा, उसको हटा दिया करो, ये आजकल ईयरफोन सही नहीं होता है। जी जी देखिए D9 चार्ट का क्यों विचार करते हैं, ये इस कारण में होता है शादी के लिए, क्योंकि यहाँ शुभ अशुभ ग्रह का अशुभ फल देगा, ठीक है ना। जी तो अगर हम D9 चार्ट में भी हम देखेंगे, तब जाके इसका इस मैरिज के लिए हम विचार करेंगे। इसलिए मैरिज विचार में कभी भी डायरेक्ट लग्न कुंडली देख के नहीं बोलना है, जी। ठीक है ना। आप ऐसे ही लेकिन आधे लोगों का तो D9 चार्ट पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, टाइम का तो पता नहीं रहता है। नहीं, जिसका टाइम सही का है कि पता गलत। नहीं होगा उसको तो कुंडली भी जरूरी नहीं है ना। मतलब बहुत सारे लोगों का जैसे 10 मिनट में तो नवांश कुंडली हर 12वें मिनट पे चेंज हो जाती है ना। हम्म। तो गुरुजी अगर साधारण भाषा में देखेंगे इसको, तो लग्न चक्र के अनुसार या तो आप अच्छा जी सकते हैं, या तो आपको अच्छी वाइफ या हस्बैंड। हाँ, अभी वही तो बात उन्होंने संजीवनी ने भी कही है ना। ये साधारण भाषा में, लेकिन आप डिटेल में देखना है तो देखो फिर एक और बात है, ज्यादा। हमेशा याद रखना, भगवान रामचंद्र जी को सीता जैसी पत्नी मिली, ठीक है ना, जो जंगल में चलने के लिए भी तैयार हो गई थी। हम्म, फिर क्या हुआ,
वियोग हो गया दोनों के बीच में। सुख नहीं मिला। तो इसका जी मतलब है कि आप अगर आपके कोई अच्छे पार्टनरशिप फ्रेंडशिप में चल रहा है, आपका कोई बहुत अच्छा पार्टनरशिप बिजनेसमैन से चल रहा है, तो आज की डेट में ये देख लेना, किसी की बिजनेसमैन की घर में देख लेना, अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो उसकी पत्नी थोड़ा बहुत खटपट करेगी या तो पति खटपट करेगा। ये दोनों पार्टनर एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। जी चलो अभी अब और भी भाव रह गया, अष्टम भाव चलते हैं ना। अष्टम भाव, अष्टम भाव को भी खराब स्थान कहा गया है ना। ये बहुत अच्छा स्थान भी नहीं है, क्योंकि एक बात और मैं बताता हूँ, एक सूत्र मैंने लिखना बंद कर दिया था, भूल गया था। 6, 8, 12 ये मलिन स्थान कहलाता है, ठीक है ना। मतलब ये बिल्कुल खराब, ठीक है। 6, 8, 12 भाव। तो खराब आठवां, मतलब इसमें खराब ग्रह रहने चाहिए। नहीं, इसके सुनो, इसका सूत्र मैं बताता हूँ। इसका स्वामी 6, 8, 12 का, ठीक है ना, ये कहीं भी बैठ जाए उस भाव को हानि कर देते हैं। 6 का स्वामी कहीं भी बैठ जाएगा किसी भी भाव में, तो उस भाव को ये फल हानि करेगा। इसका काम है हानि करना, ठीक है ना। अच्छा, सर, अब दो उसमें कोई लग्नेश भी हो जाता है, जैसे वृषभ हो गया, मेष लगन हो गया, नहीं, जो लग्नेश उसमें होगा फिर उसका दोष खत्म होता है। अच्छा, त्रिकोण का होने क्योंकि से वृषभ इसका लगन। त्रिकोण का होने से त्रिकोण जो कुंडली में त्रिकोण का बन जाएगा, सिर्फ त्रिकोण, ठीक है ना। जी अगर त्रिकोण हो जाए, अगर वो 6, 8 का भी स्वामी हो जाए, तो उसकी दोषापन जो है 50% खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां, जैसे कि आप अभी अभी एक बात है, षष्ठेश और पंचमेश, ठीक है ना, शनि होता है पंचमेश षष्ठेश, जी ठीक है। और लग्नेश षष्ठेश भी हो जाता है कभी कभी जी तुला लग्न में, है ना, जी, वृषभ में भी। वृषभ लग्न में। तो जी अब शनि का देख लो, अगर जो शनि पंचमेश हो गया आप कहोगे तो ये तो शुभ हुआ, और षष्ठेश भी जी हुआ तो अशुभ हुआ। तो हमें इनका जी प्रेडिक्शन कैसे निकालेंगे? तो हमें उनका प्रेडिक्शन निकालना पड़ेगा, जैसे शनि की महादशा चलेगी, ठीक है ना। जी तो शनि की जी महादशा में जो मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में जा रहा है उसका पहले जी आप ले लोगे, तो मूल त्रिकोण षष्ठ छठे स्थान में गया, ठीक है ना। जी जी, जैसे कि 10 और 11 नंबर में। कन्या लग्न में होता है ना, कन्या जी जी लग्न कुंडली में पंचम भाव का स्वामी भी शनि होगा और छठा भाव का भी अच्छा अच्छा। स्वामी शनि होगा। तो 6, 8, जी 12 का स्वामी होने के कारण में शनि जो है दूषित कहलाया। लेकिन एक जी राशि उसकी शुभ भी है, कौन सी? जी, मकर राशि, जो मकर पंचम भाव राशि। का। तो हम यहाँ जी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे फिर? यहाँ ऐसा आता है कि जब किसी व्यक्ति का शनि की दशा चल रहा हो, ठीक है ना, जी तो जी, पहला जो त्रिकोण जो रहेगा, जो ये पहला जो मूल त्रिकोण राशि, मूल शनि की मूल त्रिकोण राशि। त्रिकोण राशि कौन है? जो कुंभ जी राशि है जी ना। तो कुंभ जी राशि का पहला फल खराब मिलेगा, आधा, ठीक है ना, और आधा जी, जो है मकर राशि का फल अच्छा अच्छा मिलेगा। मिलेगा। तो पूरा खराब नहीं होगा, पूरा अच्छा भी नहीं होगा, ठीक है ना। समझ गए। और उसी की उसी उसी थ्योरी से आप अंतरदशा में भी जाओगे, शनि में जैसे शनि चले तो आधा अच्छा रहेगा, आधा खराब रहेगा। आधा खराब रहेगा, ठीक है ना। और तो लग्नेश का फिर कैसे करेंगे? जैसे मेष लगन में मंगल पहले घर के भी स्वामी है और 8वें घर के भी स्वामी है। हाँ, अष्टमेश होने के कारण में मंगल को दोष नहीं लगता, क्योंकि वो लग्नेश भी है, ठीक है ना। तो तो वो हमेशा शुभ मंगल फल का ही जो देगा। मूल त्रिकोण राशि का हिस्सा जिस जी भाव में जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा। गुरुदेव, अगर हाँ मतलब कुंभ राशि हुई तो उसको 12वें का भी दोष नहीं लगेगा ना, अगर लग्नेश हो गया वो तो? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, दोष नहीं लगेगा, लेकिन उसका जो हिस्सेदारी में वो उसका प्रभाव तो दिखाएगा, दोष नहीं लगता है। तो गुरु जी, अब कुंभ वृषभ और लगन की। शनि में हाँ बोलो, एक एक बोलो।
मैं बोलता हूँ। कुंभ लग्न में अगर कोई शनि जो है 12वें घर में मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो क्या वो शनि का सुफल बोलेंगे? मतलब कुंभ बहुत सारा लग्न होता है ना में, कि लग्नेश कुंभ कुंभ लग्न लग्न में, में शनि 12वें घर में है, मतलब अपनी ही राशि 12वें घर में है। हाँ, तो वो कहा जाता है ना कि लग्नेश को 12वें घर में रहना ठीक नहीं होता है, या छठे 8वें घर में नहीं रहना नहीं, ठीक नहीं देखिए वो होता। 12वें घर में बैठा तो अपने घर में तो बैठा है। हाँ, तो उसका सुफल बोलेंगे। हाँ, और एक बात याद रखना, मैंने आपको कल जी परसों भी बताया था, दूसरा और 12वां भाव का जो स्वामी होता है उसका जी। स्वयं का निजी फल कुछ नहीं होता है, जीरो। अच्छा, ये आगे पढ़ोगे क्यों होता है। तो फिर तो उस तरह से तो 12वें घर का स्वामी मेष लगन में ही 12वें घर का स्वामी तो बृहस्पति भी हुए और भाग्य का भी स्वामी बृहस्पति हुए। हाँ, तो फिर बृहस्पति का फल कुछ नहीं होगा फिर। नहीं, 12वें भाव का जो स्वामी होता है 12वें घर में, 12वें घर का जो स्वामी का जो फल आएगा 12वें घर का, तो क्यों अच्छा, घर में। तभी तो वृषभ लग्न कुंडली में शनि राजयोग देता है, समझ लो तो ये। वृषभ का अगर जो अभी अभी रुको, अभी आगे चले, रुको थोड़ा सा रुको, नहीं तो फिर यहीं रुक जाएंगे, फिर आगे नहीं हो पाएगा, फिर रात को 11-12 बज जाएगा। जी। अब 6-8-12 का स्वामी जहां बैठ जाए उस भाव का हानि करते हैं, और कोई भी भाव का स्वामी, कोई भी भाव का स्वामी अगर 6-8-12 में पहुंच जाए तो भी वो अपना भाव का हानि करते हैं। मान लीजिए पंचमेश छठे में चला गया, ठीक है ना, तो पंचम भाव का फल हानि हो जाएगा। तो 6-8-12 का स्वामी जहां बैठ जाए उसका हानि करेगा, और जहां का स्वामी 6-8 में चले जाए वहां का भी हानि करेगा। ठीक है, ये एक सूत्र है। गुरुजी इस पे एक सवाल है बिल्कुल। जो आप पहले बता चुके हैं कि आप बोलते हैं कि पंचम का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो खराब, मतलब उसका फल खराब होगा। हाँ, तो सेम टाइम पे आप बताए हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों को अष्टम का दोष नहीं होता। नहीं होता ना, तो कुछ कुछ बात को हो रहा तो आप समझ लो, सूर्य और चंद्र का एक राशि होता है। जी। अष्टम भाव का स्वामी अगर सूर्य चंद्र हो जाए तो उनका दोष नहीं लगता, ये भी एक सूत्र है ना। अष्टम का स्वामी नहीं, मान लीजिए पंचम का स्वामी है वो अष्टम में बैठ नहीं गया, नहीं, वो नहीं, बाकी अष्टम भाव का स्वामी होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है गुरुजी। ठीक है ना, पंचम का अच्छा स्वामी हो अष्टम गया का तो मतलब उसका नुकसान हो स्वामी, जाएगा ना। अच्छा अच्छा, अष्टम का स्वामी अगर सूर्य और चंद्र है तो उसका दोष नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा चलिए, अभी कौन सा था, अष्टम भाव था। अष्टम भाव हम जाएंगे। अष्टम भाव क्या होता है, देखिए, भाग्य का हानि, यानी कि आपका भाग्य का हानि, तो भाग्य का नुकसान करना, धर्म को अधर्म में ले जाना, ठीक है ना, यानी कि इसका ज्ञान को नष्ट करना, अच्छा ज्ञान का, तो ये इसलिए अष्टम भाव कभी भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आ गया ना, भाग्य को हानि करने के कारण में अष्टम भाव को खराब कहा गया। ठीक है, अब तीसरा चलो, नवम भाव में। नवम भाव किसका 12वां स्थान है? दसम का। अष्टम का। 10वें का। दसम भाव का। दसम भाव से क्या देखते भाई? पिता। नहीं, कर्म। कर्म, कर्म, यहाँ पिता का नहीं लेना अभी, कर्म। अच्छा, कर्म क्या? अच्छा, एक बात बताओ, हर कोई व्यक्ति कर्म क्यों करता है? अपने और परिवार को पोषित करने के लिए, समाज बात, से जुड़े रहने के लिए। यानी कि एक बंधन है, बंधन में फंसा रहता है। ये बात हमेशा याद रखना, आप कभी आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ोगे, कर्म ही संसार का बंधन का कारक है। ठीक है ना, आपके पास अगर कोई जिम्मेदारी है, महर्षि क्या नाम है, परशुराम जी दत्तात्रेय भगवान से पूछे कि सबसे आनंद कौन है, सबसे सुखी कौन है? तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा है, जिसके ऊपर कोई दायित्व नहीं है, कोई कर्म का बोझ नहीं है, कोई कर्म का बोझ नहीं है, वो सबसे बड़ा सुखी है, क्योंकि वो बंधन से मुक्त ही रहता है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, ये जो दिन रात बैठ के 8-8 घंटा ड्यूटी
ये सब बंधन के कारण हेतु कर रहे हैं, नहीं तो दाल रोटी के लिए कोई नहीं करता है। दाल रोटी के लिए तो कोई जरूरी नहीं है। भारतवर्ष में इतने भंडारा चल रहा है, दाल रोटी आज खा के कोई भी भिखारी को भी देखिएगा, भिखारी भी जो भीख मांग रहे हैं उनको खाने को मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो शरीर के जो साथ जो बंधन के एक मोह माया में पड़े रहते हैं, तो इसलिए वो मांगते हैं। भाई उनको अगर आजकल ऐसे ऐसे संस्थान है कि आप यहाँ आइए, राम नाम लिखिए, जिंदगी भर खाते रहिए, और पुण्य काम करना है लेकिन वो नहीं करेंगे। हम लोग भी देखिएगा कितना मेहनत करते हैं, दिन रात भाग दौड़ करते हैं, 10-10 घंटा माइंड में स्ट्रेस लेके, ये किसके लिए? बंधन के कारण। तो इससे जो छुटकारा करा दे, जो संसार जो बंधन का है उसका छुटकारा करने के कारण में ये स्थान को पुण्य स्थान कहा गया, सर्वोत्कृष्ट। भाई आप कोई भी कर्म करो, उस कर्म को लिप्त होके नहीं करना, आप कर्तव्य समझ के करोगे तो बहुत बढ़िया है। अगर आप उसमें लिप्त होके एक मोह के माध्यम से करोगे तो आपको कष्ट आएगा। तो नवम स्थान इसलिए इसको पुण्य स्थान कहा जा गया। इसको हमने उस दिन भी बताया ना, यहाँ से व्यक्ति का मोक्ष विचार किया जाएगा, ये व्यक्ति मोक्ष पाएगा या नहीं, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा वो द्वादश स्थान में देखोगे, लेकिन उसका जो रास्ता है वो नवम स्थान है। यहाँ से आपको वो ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान, कि मैं कौन हूं, मुझे इस संसार में आना क्यों पड़ा, मेरा क्या कारण है, मैं पिछले जन्म में क्या था। तो ये सब चीज क्यों हुआ? ये आपका कर्म का 12वां स्थान हुआ, जो आपके बहुत सारे जिम्मेदारी बोझ का हटा देता है। तो इसलिए ये भाग्य स्थान कहते हैं। भाई अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, मैं और डिटेल्स बता दूं, भाग्य स्थान क्यों कहा गया? कुछ समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा बारीक बता देता हूं। गुरु जी कोई उदाहरण लेके बता दीजिए तो जल्दी समझ चलिए, शायद। हाँ सुनिएगा। जैसे कि आपका जितने भी कर्म आप बोझ, टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है ना, कैरियर का, ये सारे देखते हो, ठीक है ना, उसको कम कर दे, बिल्कुल हटा दे, स्ट्रेस टेंशन ये सब। तो वो प्लेस अच्छा है या खराब है? अच्छा है। अच्छा, अच्छा है। आपकी कर्म को गलत कर्म करने जा रहे हो, ठीक है ना, आपका गलत कर्म करने जा रहे हो, जिससे आपको दंडित भी मिल सकता है, राजदंड भी मिल सकता है, तो उसको ये मिटा दे, अच्छा है खराब है? अच्छा है गुरु जी। तो इसीलिए भाग्य मतलब भाग्य, आप भाग्य ये कहता है कि भाई मैं तुमको ये कर्म दिया हूं, तुम उसको करो। तो भाग्य उचित कर्म जो व्यक्ति करेगा भाग्य से संबंधित, तो आजकल एक डेट में बता देता हूं मैं, शायद मेरे पास मलकेश जी बैठे हैं। मलकेश जी मेरे से पहले से जब जुड़े थे, तो शायद मलकेश याद है ना कि कैरियर का स्थान 10वां से देखते हैं, आपने बोला था शायद। यस सर, बोला था। तो मैंने आपको बोला होगा भाई अकेला कैरियर 10वां स्थान नहीं है, 9वां स्थान को लेके देखो। यस सर। 9वां स्थान आपका भाग्य उचित कर्म को दर्शाता है, ठीक है ना। बंदे के अंदर में भाग्य में क्या लिखा है, कितना पा सकता है, कितना क्या कर सकता है, ठीक है ना। कई बड़े पढ़े लिखे मूर्ख लोग कहते हैं कि हम तो कर्म को मानते हैं। मैं उनको पढ़े लिखे मूर्ख बोलता हूं। भाई अगर कर्म को मान लेते हो, हम तो भाग्य को नहीं मानते, तो भाई कर्म को मानते तो आप कौन सा कर्म कर रहे हो ये बताओ। कर्म, भाग्योचित कर्म जो होता है वो आपका सही कर्म, और बाकी जो ऐसे कर रहे हो वो काम कर रहे हो, कर्म नहीं है वो।
आपका धर्म क्या है, जो हमने नवम स्थान में धर्म बताया था। तो धर्म उचित कर्म, मान लीजिएगा आपने एक धर्म उचित कर्म मतलब जैसे कि एक लेदर कंपनी, आपने शूज कंपनी बनाया, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं। आपने लेदर से शूज बनाने का या पर्स बनाने का एक कंपनी का निर्माण किया। आप उसको कहे कि भाई मेरे को लेदर चाहिए, चलो मैं 2-4 गाय भैंस के मार के लेके आऊंगा, तो ये तो गलत हो गया ना। जो मरे हुए जानवर जो पड़े रहते हैं उनको जो निकाल के वो जो बेचते, उनका आपने उनसे खरीदना, तो उनका भी कर्तव्य कर्म, वो कर्तव्य हुआ, वो उन्होंने जो लिए उनको कुछ आपने दाम लिया और अपना कर्म किया, जो व्यापार कर रहे हो। लेकिन भले वो कर्म ना, लेकिन आपने हत्या तो नहीं किया ना। तो इसलिए आपका जो धर्म, धर्म से रहना है, कोई भी कर्म जो है धर्म से लेकर रिलेटेड लेके करना है। इसका मतलब नहीं यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं कहा गया है, यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं कहा गया है। यहाँ क्या कहा गया है कि नैतिकता आपका का जो क्या उचित धर्म है वो करो। जैसे कि आपको तनख्वाह मिलती है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, आज तक कोई भी बिना रिश्वत का लिया हुआ व्यक्ति जेल गया? कभी नहीं जा सकता। रिश्वत लेता रहता है, उसको एक क्या कहते हैं उसको, चस्का लग गया है, और फिर लेता रहेगा, बाद में किसी दिन फंस जाएगा वो लोकायुक्त वाले, फिर जेल में चला जाता है। फिर बोलते है यार मैं तो, मेरे साथ अन्याय हुआ। अरे कहाँ अन्याय हुआ, तेरे साथ अन्याय हुआ। तुमने अपना कर्म को और ज्यादा लालच में लिया, तो वो लेकिन गुरु उचित। जी कई बार तो बच्चे भी जाते हैं, कई बार ऐसे, और पुलिस बहुत फंसाती है उनको, बिना किसी कर्म के, ऐसे कर्म के भी लोग पहुंच जाते हैं। देखो बच्चे जो जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चे जा रहा है, तो उसको आप उसका कारण ये नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं किया हो। कई बार तो गुरु जी पुलिस फंसा देती है, एक दो लोगों को तो मैं जानता हूँ। अरे आप ठीक है, आपको पुलिस फंसाया है ना, लेकिन फंसे तो आप हो ना। मेरा ये कहना है। नहीं तो उसका कर्म तो ऐसा नहीं मैं था। एक फेसबुक में देख रहा था, एक ऐसे ही कुछ दिन, एक दिन एक गार्ड जो है कुछ इंटरव्यू देने आ रहे थे, तो गार्ड ने कुछ पैसा गिराता है और इंटरव्यू वाला को बोलता है कि मैडम ये आपके पैसा गिर गया। तो वो मैडम उठा के, हाँ 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 मेरा पैसा गिर गया, फिर वो लेके चली गई बंडल। फिर कोई और आए, फिर वो धीरे से पैसा गिरा देता है, फिर वो पैसा लेके चले गए। तीसरा आता है, फिर उसके भी पैसा गिराया, तो उसने बोला कि साहब ये आपका पैसा। अरे भैया ये मेरा पैसा नहीं है, किसी व्यक्ति का होगा, इतना पैसा गिर गया है और उसको कितना दुख होगा, तुम इसको रख लेना, जो कोई आएगा अभी तो दे देना। अब उठाया दोनों लोगों ने, एक व्यक्ति ने ये कहा। अब मैं इसके बाद क्या होता ये नहीं बोल रहा हूं, व्यक्ति के अंदर में ये जो मेरा नहीं है फिर भी मेरा बोलता है, ये नुकसान है। कोई ना कोई, अगर कोई फंसा नहीं सकता किसी को, कोई नहीं फंसा सकता। नीरज जी एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पे, मतलब 2-3-4 साल पहले की बात है, मेरे साथ घटना घटी है, ठीक है ना। अब एक बैग किसी ने रख के चला गया था, ठीक है। अब वो बैग दिखने में तो बड़ा सुंदर था। भाई बैग किसी ने रख के चला गया तो हमारा बैग ने हम क्यों बोलेगा अपना, ठीक है ना। अब वो पुलिस वाला आया, भाई ये किसका बैग है, किस ये, वो ऐसे पूछने के, वो जांच करते किसका बैग है। उसने कहा हमारा। हाँ ठीक है ठीक है। फिर एक व्यक्ति पुलिस आया ना कि नहीं हम इसको खोलो, जाने नहीं मेरे पास चाबी नहीं है। चाबी नहीं तो अपना क्यों बोला, नहीं मेरा नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो आए पुलिस वाले, देखा तो उसमें बहुत सारे हथियार रखे थे किसी ने। तो वो व्यक्ति बेचारा जेल चला गया। भाई तेरा नहीं था तो पहले अपना क्यों बोला। तो पुलिस ने ये ले गया कि तुमने पहले अपना है बोला, तो इसका मतलब तेरा था। जब देखा कि पुलिस पकड़ने आ रही तो अब करे मेरा नहीं है।
समझ गए? जी। तो हर किसी इंसान जो है कि अपना भाग्य से ही अगर कर्म करेगा तो उसको कभी भी दोष नहीं लगता, कभी भी वो परेशानी नहीं रहता है। अब भाग्य से जो अधिक पाने की कोशिश करता है तो दिन रात भाग दौड़ करता है, भाई जितना है उतना करो और थोड़ा आगे बढ़ो। इसका मतलब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों, तो ये तो टेंशन का कारण है कि भाई आप, इसको ऐसा कह सकते हैं क्या गुरु जी कि सब आपकी कुंडली सपोज इस तरह से है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, हाँ तो भी आपने एमबीबीएस कर लिया, क्लिनिक भी खोल लिया, तो आपको वहां सक्सेस नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, तो अब आप पढ़ते रहो, भाग्य आपका क्या? आपके भाग्य भाग्य आप उचित कर्म नहीं था वो, हम्म, है ना। जी जैसे अभी आप ज्योतिषी सीख रहे हो, ठीक है ना, अगर आपके भाग्य में ज्योतिषी सीखने का, अगर सीख कर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो सीख भी लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आप कहोगे मैंने तो सीखा है। अच्छा ये बताओ, एस्ट्रोटॉक में बहुत लोग बैठे रहते हैं, क्या सबको समान काम मिल जाता है? नहीं। या सबको सभी लोग पसंद कर लेते हैं? नहीं। तो ये भी एक भाग्य है। तो हमारा हमेशा ये जो भाग्य उचित कर्म अगर हम करेंगे तो हमको बंधन का कारण नहीं बनेगा। अगर भाग्य से अनुचित कर्म कर्म करते हैं तो हमको वो बंधन का कारण है, वो हमको दुख देने वाला है। इसलिए नवम स्थान का ये अति शुभ माना गया है कि किसके अपेक्षा? पंचम के अपेक्षा। ठीक है ना। अब चलो जल्दी चलते हैं, फिर लेट हो जाएंगे। ये देखो दसम स्थान, ठीक है। अब दसम स्थान को जाओ, दसम स्थान किसका 12वां स्थान है? लाभ स्थान का, ठीक है। जागरूकता 11वें स्थान का उसका व्याधिपति कौन है? द्वादश भाव कहानी। अगर आपका इसमें देखो, इसमें मैंने क्या बोला, यहाँ शुभ ग्रह होगा तो अच्छा अच्छा नहीं है। केंद्र इसलिए अच्छा नहीं है। हाँ, और अशुभ होगा अच्छा है। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि इसका जो 12वां स्थान का स्वामी ये लाभ का है, तो यानी कि आपका पैसा किस प्रकार का है, ठीक है ना। अगर आप भ्रष्ट पैसा कमाने जा रहे हो, लाभ कर रहे हो, ठीक है, हम्म तो उसको जो नष्ट कर दे वो अच्छा हो गया, करेक्ट। ठीक है ना। व्यय हाँ भाव का जो स्वामी को नष्ट कर देना, यानी कि आपका गलत तरीका से पैसा कम, जो लाभ लेने का जो आपने सोचा था उसको नष्ट करके बैठा दिया आपको। देखो इसलिए तो ये कर्म में सही ले आया, ठीक है ना। और इसका मतलब आपका गलत कर्म से जो आपको बचा दे, अशुभ ग्रह आपका अशुभ कर्म से बचा, अशुभ ग्रह अशुभ माइनस माइनस करेगा तो शुभ हो जाएगा। तो यहाँ ये जो भाव है दसम भाव, यहाँ वही लागू होगा जो चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में जो नियम लागू है, ठीक है। तो यहाँ शुभ ग्रह होगा तो अच्छा होगा, ये खराब होगा, अशुभ ग्रह होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है। अब चलो एकादश भाव, ये तो बहुत बढ़िया है। कंजूस देखना तो इसी भाव में इसको देखो। एकादश भाव द्वादश भाव का 12वां स्थान, यानी कि हानि का हानि, यानी कि लाभ। भाई किसी व्यक्ति का हानि को, हानि हो जाए, कोई नुकसान होने वाला हो, उस नुकसान को नुकसान कर दे, माइनस को बिल्कुल माइनस कर दे। मतलब जी आप 12वां स्थान होता हानि है, तो हानि स्थान का हानि हो गया ये, यानी कि 12वां स्थान का जो जितना आपका लॉस करने वाला सिस्टमेटिक को ये हानि करने के कारण में ये लाभ कहलाया, इसलिए इसको लाभ स्थान कहते हैं। भाई एक बात बताओ, कि मैंने आपको 100 रुपया दिया, लेकिन वो 100 रुपया आपका चोरी होने वाला था, चोर लेने वाला था, ठीक है ना।
और चोर कह रहे कि मैं नहीं लूंगा, लेकिन नियम था चोरी होना ही है, चोरी करना है, लेकिन चोर कह रहा कि मैं नहीं लूंगा, तो आपके लिए जो 100 रुपया दिया था उसमें 100 रुपया वास्तव में लाभ हुआ या नहीं? जी। जैसे कि आपका कुछ चीज जाने ही वाला है, ये जाना तय था, लेकिन जो ले जाने वाला कह रहा कि मुझे नहीं लेना है। ए ने ए व्यक्ति बी को आदेश दिया सी का पैसा खाली कर लो, ठीक है, मेरा आदेश, ठीक है ना? कौन? ए बोला है मेरा आदेश है बी को, सी का पूरा पैसा खाली कर दो। अब बी आके सी के बोलता है भाई मुझे आपका आदेश मिला है, मुझे ऊपर से आदेश मिला आपका पैसा खाली करना है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो सी क्या बोलेगा? चलो भाई मेरा खाली होने वाला तो तुमने नहीं किया तो मेरा बच गया। तो इसलिए ये लाभ हुआ या नहीं उसको? लाभ तो इसलिए इसको लाभ स्थान कहते हैं, ठीक है। गुरुजी इस आप भाव से क्वेश्चन है हाँ छोटा सा, इसको अकारक भाव क्यों कहा जाता है? हाँ, अकारक घर क्यों कहा जाता है 11वें घर को? एक पूरे 11 में 3 6 11 को कहते हैं ना पूरा। 3 छठा 6 भी 11 को। अकारक ग्रह होता है, जैसे कि तुला लग्न में गुरु छठे भाव का स्वामी हुआ गया ना, जी और हुआ या नहीं तुला लग्न में? हाँ, तुंग भाव हो गया, मतलब तीसरा छठा का, हाँ, मेष लग्न में भी 3 बुध हो 6 गया, 11 और 3 6 11 का जो है ना, ये 3 6 11 अकारक होते हैं। जबकि ये तो लाभ स्थान है फिर भी। भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, लाभ कारक का भी मैटर अलग है, जी ठीक है ना? हम्म, एक सब बढ़िया उदाहरण बता देता हूँ, आप हंसोगे और वो समझ भी जाओगे, ठीक है ना? मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, तो मैं पैंट शर्ट पहन के जा रहा था, आप सुनना। तो मुझे जी मेरा गुरुजी। जान पहचान व्यक्ति मुझे मिला, हम्म, अरे महाराज आप पैंट शर्ट पहनते हो? तो मैंने जानते हो क्या जवाब दिया? हम्म। श्रीमान जी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बीवी भी है। ठीक है ना? तो यार मैं कभी धोती कुर्ता पहन लेता तो तू बाबा समझ लिया क्या मुझे? भाई मेरा वो ड्रेस जो था मेरा उस प्लेसमेंट के अनुसार। हम्म। तो यहाँ जो लाभ का और कारक का वो मेरे साथ जुड़ गया ना, ये वाली बात। हम्म। ठीक है ना? तो 12वां स्थान अब हम जाएंगे, 12वां स्थान का। 12वां स्थान मतलब 12वां स्थान को खराब क्यों कहते हैं, इसका एक कारण और है। ये लग्न को हानि करता है, यानी कि शरीर को नष्ट हानि करता है, शरीर को नष्ट करता है। ये अंतिम कहते हैं ना, शरीर को नष्ट कर देता है पूरा, इसको डेथ पोजीशन कहते हैं, ठीक है ना? इसलिए ये तो कभी अच्छा ही नहीं हुआ ना भाई, किसी भी व्यक्ति का शरीर जैसा इतना बड़ा साधन को नष्ट करना अच्छा थोड़ी ना कहलाएगा। तो इसलिए ये भाव खराब भाव है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लग्न के बारे में, तब आपको लग्न में समझ में आएगा कि किस भाव का स्वामी कैसा होगा, ये किस भाव के स्वामी है, इसमें क्यों खराब होता है, किस लग्न में कौन सा प्लैनेट खराब होगा, क्यों खराब होता है, क्या कारण है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जी सर। अब सब ऑन करो। आज मात्र 16 लोग पढ़ रहे थे। किसी को कोई डाउट है क्या? सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ छोटा, अरे यार जहर तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहर जहर ही होता है। सर जैसे कल पराशर सर बता रहे थे कि अगर चारों केंद्र में सारे ग्रह बैठ गए तो कुछ योग बनता है,
चतुर्सर्गा योग। क्या कौन सा और योग सर होता है? चतुर्सर्गा के ऐसा कुछ योग है ना सर? चतुस्सार। चतुर्सार। चतुःसार मतलब चारों की चत, आ, केंद्र में कोई भी प्लानेट बैठे अच्छा होता है, लेकिन पाप अगर बैठ जाए तो वो व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, और सर अगर 3 जगह पाप ग्रह बैठे और एक जगह पाप ग्रह नहीं बैठा तो कैसा होता है? 2 जगह बैठे हो और 2 जगह ना बैठा हो देखो तो कैसा एवरेज होता है? उसी से निकाल देना परसेंट, उसको अच्छा, शोल योग कहते हैं। 3 घर में ही सारे प्लेनेट बैठे तो उसको शोल योग कहते हैं। है ना? उसको आप, नहीं नहीं चारे चार अलग अलग केंद्र में। मैं क्या कह रहा हूँ चार तो आपको, चतुसार। मैंने आपको बोला ना 4 केंद्र में बैठना। तो 4 केंद्र में बैठना मतलब इसका मतलब आप उसी हिसाब से, एक केंद्र में नहीं है 2 केंद्र में बैठे हैं तो उसी हिसाब से उसको निकालना। लेकिन ये एक आपको वजनदार कुंडली दिखेगा, आप कहोगे ये कुंडली में कुछ जान है। जब आप प्रेडिक्शन की पूरा पढ़ लोगे ना, कुंडली देख के बोल देगा अरे क्या गजब कुंडली आई है। मैंने तो कई लोगों के बोल दिया अरे यार रखो, तुम्हारा कुंडली में कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, बोल देता हूँ। और किसी का? अभी मलकेश एक बात मैं बोलूं, इतना बढ़िया चैप्टर हम पढ़ेंगे आने वाला समय में। अभी तक हमें सिर्फ जान, अभी तक हमें हॉरोस्कोपी को पूरा भी कहाँ किया है, अभी तो मात्र 20% हुआ है। जब हम पूरा कुंडली चक्र को पूरा समझ लेंगे, फिर जब प्रेडिक्शन करेंगे मजा आएगा। तब आप लोग को कहोगे सर ये इतना सरल है। मैं तो सोच रहा था कि मैं शायद ये चीज थोड़ा सा आपको रहेगा, इसको आप पहले समझ लो, आगे इतना सरल हो जाएगा कि अरे ये तो बहुत इजी ज्ञान है। कोई कहता है ज्योतिष बहुत बड़ा कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं और ज्योतिष। गुरुजी हमको तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सही बात है हाँ कि सर, आज मतलब जो बहुत सारे आप एक्सपर्ट हैं। जो आज कोई आप बताए उससे हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। नहीं, हाँ देख, सर। हाँ सर, देख, मुझे भी सर, जैसे देखो 11वें एक भाव बात में है, सर। मैं क्या करता ना, हाँ मेरे गलती ये हो जाता है, मैं आगे का 2 स्टेप बीच में बोल देता हूँ। अब कल से नहीं बोलूंगा। नहीं गुरुजी, जैसे पता नहीं जायज सवाल है कि नाजायज सवाल है वो हमको नहीं पता, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो हर आदमी का जो लक्ष्य होता है, कोई भी धरती पे जीव पैदा होता है तो उसको मोक्ष मिले। ठीक है, तो ये वो है। अगर हम 12वें घर से मोक्ष का घर देखते हैं कि भाई वो मेरा पूर्ण प्राप्ति घर है, ठीक है, ठीक है, वो ग्रह पे डिपेंड करता है। तो हम क्यों 12वें घर को खराब घर बोलते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो हमारे शरीर का, हमारे उसका नाश करता है। अच्छा अल्टीमेटली तो वो मोक्ष देने वाला ग्रह वही हो गया अपना। एक बात मैं आज बता देता हूँ, अब आप समझ जाओगे। बस यही तो जी समझाने का तरीका होना चाहिए, समझ लेना। कोरोना में हमारे एक व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति चले गए, जी करोड़ों के मालिक थे, और सिर्फ एक पत्नी और एक बेटी ही उनकी, और कोई नहीं। बाप थे, बाप भी कोरोना में, बाप पहले मरे, उनको बताया नहीं गया, और बेटे फिर बाद में मर गए। तो मैंने उस दिन एक ज्योतिष की भाषा में बताई, किनको? उनके कुछ रिलेटिव को, वो बहुत रो रहे थे। मतलब उनकी लड़की को ही मैंने समझाया, तो वो बहुत रो रही थी। वो परिवार मेरे समझाने के कारण में मुझसे दुश्मनी मान लिए, ये भी मैं बता देता हूँ। लेकिन वो बात आज मैं बताता हूँ। आपने जो बोला 12वां स्थान, भाई कोई भी व्यक्ति को मोक्ष मिलना, ठीक है ना, उस व्यक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन उस परिवार के लिए जो मोह माया में पड़े है ना, वो बगैर मोक्ष गई भाड़ में, हमारा तो आदमी पहले चला गया। सही बात है गुरुजी। ठीक है ना, आदमी यही कहेगा भैया। आप कहोगे 12वां स्थान को खराब क्यों कहते? भाई हम जो ज्योतिष आप जो कर रहे हैं, 9 ग्रहों से पीड़ित है। किस लिए पीड़ित है? हमको अच्छे नौकरी चाहिए, अच्छा सब, ये सारे ग्रहों के माध्यम से ले रहे हैं, इसलिए हम ग्रहों के अंदर में है, तो इसलिए हमको 12वां ग्रह खराब लगेगा।
सन्यासी के लिए 12वां ग्रह तो बड़ा हंस के कहेगा कि ये ऐसे, ये जो स्थान मुझे मिला है इससे बड़ा स्थान तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए, ठीक है ना। हम जितने ज्यादा संसारिक नियम में पड़े रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ सुबोध जी, कोई व्यक्ति मर जाता जी है, गुरुजी। कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके परिवार लोग रोते हैं, जी क्यों रोते हैं? मृत्यु तो निश्चित था। बुढ़ापे में मर गया, हाँ, 90 साल की उम्र में मर जाए तो भी रोते या नहीं? मोह, वो जो अपना मोह और वो बंधन है उसमें। उनके लिए उनका नुकसान हुआ, जी उसके लिए। लेकिन कुंडली तो गुरुजी हम अपना देख रहे हैं ना गुरुजी। अगर कोई जातक आके आपको कुंडली दिखा रहा है तो कुंडली तो वो अपना दिखा रहा है ना, हाँ किसी के लिए तो और के लिए नहीं दिखा रहा है। अगर हम अपने लिए देख रहे हैं, वो 12 जो घर बना है वो तो मेरा अपना घर है, अच्छा तो एक एक उसका बात असर मैं तो हम अपने बताता लिए हूँ, चेक कर रहे हैं। सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ। आप अपनी कुंडली देख रहे हो, मेरे लिए तो ये अच्छा है, ठीक है ना जी भाई, आपके लिए तो अच्छा तो है ये, लेकिन आपका अनुपस्थिति आपके घर के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो जी कुंडली में आप, अच्छा कुंडली में आप ही थे क्या? माता भी था, पिता भी है, हाँ भाई बहन भी है, मामा मौसी भी है, अभी पढ़े ना इतना दुनिया भर की हिस्ट्री, हाँ तो जी फिर गुरुजी। आप अकेले कैसे मान रहे हो? अच्छा, बोलो। मतलब पूरे सांसारिकता को मिलाना है। जब भी आप कोई भी जन्म ग्रह को घर कुंडली को देख रहे हैं, पूरे सिर्फ संसार ओनली को मिलाना सांसारिक के लिए देखा जाता है। है। जी गुरुजी समझ गया, तब ठीक सन्यासी है, के लिए तो तब तो कुंडली को, कंफ्यूजन। सन्यासी व्यक्ति कुंडली को पहले स्वाहा, आपको मालूम है सन्यासी क्या करता है? अपना पहले पिंडदान करता है। पिंडदान करते हैं जी गुरुजी। अब इसका पहले अपने मतलब, परिवार का, फिर अपना, सबसे मुक्ति लेंगे। पहले ही कर लेते हैं, हाँ, हाँ, तो पहले ही कर खासकर नागा लेते हैं। सन्यासियों में पहले वो पूरे क्योंकि परिवार का करते वो हैं, ये फिर वो अपना सोचता है करते कि हैं। मेरा ये जो परिवार का नहीं शरीर, करते, अपना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, परिवार का भी करते हैं, सारे परिवार रिश्ते से का, बात दूर होते अगर हैं। उन परिवार का करता है सन्यासी, अगर उस परिवार में आगे और कोई नहीं है, आगे कोई और हाँ, नहीं है, अकेला है, लेकिन उसको सन्यासी मार्ग में जाना है, तो वो माँ बाप से आज्ञा लेने के बाद कर सकता है, वो भी अपने मन से नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता का जो ऋण है उसके ऊपर वो चुका देता है। लेकिन ऐसा शास्त्र कहता है कि ये आज्ञा नहीं देता कि आप किसी का करने, लेकिन हाँ अपना स्वयं कर लो। अच्छा अपना इसलिए करता है कि मेरा कोई करे ना करे, लेकिन मैं अपने अच्छा पिंड किसको कहते हैं मैं बता देता हूँ, सुनो। पिंड मतलब जो हमारे संस्कृत में, ये बैठे हैं श्रुतिधर बहुत बढ़िया पीले रंग के कपड़े पहन के, पिंड शब्द जो है शरीर को कहते हैं। पिंड मतलब शरीर, पिंड छोटा तो शरीर छूटता है, ठीक है ना। तो ये जो शारीरिक जो हमारा जो क्रिया होती है, जो सन्यासी करता है, इसलिए करता है कि मेरा इस शरीर का जो मैंने इस शरीर धर्म को जो कुछ समय के लिए लिया है, उसका कर्तव्य मैं पूरा कर दूं। वो अपना शारीरिक धर्म का निर्वाह करता, ना कि वो श्राद्ध करके ऊपर जाना चाहता है। भाई आपको शरीर दिया गया है, आप आत्महत्या करोगे, आप हत्या, शरीर को हत्या करने वालों को ही आत्महत्या। अच्छा आत्महत्या शब्द भी देख लो, आत्मा कभी मरता है क्या? आत्मा का हत्या नहीं होता। इसका मतलब है कि आत्मा शब्द यहाँ स्वयं निजी शरीर को कहा गया है, सिर्फ निजी, मतलब आत्मा शब्द आप सोल नहीं है। जो आत्महत्या करते हैं वो स्वयं को हत्या करते हैं, ये उसका हत्या करने का अधिकार नहीं है। आप अपना शरीर को मारने का अधिकार नहीं है। आप अपना शरीर मिला है, आपका इसका संरक्षण करना आपका धर्म है। अगर इसका आप संरक्षण नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर के साथ भी, लग्न के साथ भी छेड़खानी कर रहे हो, तो वो 12वां स्थान, वो आगे ये सब आपके दुश्मन हो जाएंगे। 12वां स्थान खराब नहीं है, लेकिन 12वां स्थान का मार्ग कहां से तय होता है ये याद कर लेना, वो 9वां स्थान है। और 9वां स्थान क्या क्या करता है? 10वां स्थान को आज्ञा देता है।
10वें स्थान को। क्या बोलता है? भाई आप अगर कर्म गलत करोगे तो आपका पाप होगा। तो आपका 9वां स्थान निर्धारित करेगा कि भाई ये आपको नहीं करना है, इसलिए वो पुण्य अच्छा माना गया। फिर भी वो लाभ स्थान का 12वां स्थान हुआ, नहीं यार कुछ और कमाई कर ले, मिल रहा है भ्रष्टाचारी का, तो फिर आपका कर्म गड़बड़ हुआ, फिर वो 12वां स्थान के लिए तैयार हो, फिर 12वां स्थान नहीं मिलेगा, फिर 8वां स्थान आ जाएगा सीधे डाउन। ठीक है ना? नरक स्थान भी उसी से देखना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ हमारे धर्म शास्त्र आचार्य सभी लोग बैठे हैं, नरक जो पाप और पुण्य का शब्द का परिभाषा है, मैंने बताया था शायद, पाप और पुण्य का परिभाषा साधारण तरीका से कोई बता सकता तो बता दो। पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं? सर मैं बोलूं, जो बोलो। लोगों का भला करे वो पुण्य, और जो काम से लोगों की हानि हो वो पाप। हाँ ये देखिए, ये बात तो सही कही, और उसका क्लियरिटी हो सकता है। जो कर्म करने से स्वयं को आनंद अनुभूति भी हो और दूसरे को भला हो, वो आपका पुण्य कर्म है। और जिस कर्म करने आपके जो कर्म करने से आपको स्वयं का आनंद भी हो और निर्भय भी होना चाहिए, निर्भय भी होना चाहिए, और दूसरे को भला हो, तो वो कर्म आपका पुण्य कर्म है। और जिस कर्म के माध्यम से दूसरे का हानि हो और स्वयं को भय हो, वो आपका पाप कर्म है। कोई भी चोरी करता है, नीरज जी के पैसा हमने उठा के लेके आए, तो मैं तो नीरज जी का पैसा उठाया तो नीरज जी का नुकसान हुआ, और मेरे अंदर में एक भय रहता है, कहीं पकड़ा ना जाओ, कहीं पकड़ा ना जाओ, तो ये पाप कर्म कहलाया। तो ये 12वें स्थान का जो निर्णय देता है कि स्वर्ग और नरक वही है ना? चलो अच्छा है कि आज आप लोग ने ये